हर हर महादेव बोलिए, भोलेनाथ की जय बोलिए। भक्तों, एक बार फिर सावन की पुण्यधारा हमारे जीवन में उतरने को आतुर है। यह वही पवित्र मास है जिसमें आकाश भी हरियाली ओढ़ लेता है और धरती मां शिव प्रेम में सराबोर हो जाती है। चारों दिशाओं में शिव नाम की गूंज सुनाई देती है और मंदिरों में गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। और इस संपूर्ण शिवमय वातावरण में आता है सावन सोमवार व्रत, जो भक्तों को शिव भक्ति की सरिता में डुबो देता है। इस व्रत की महिमा ऐसी है कि स्वयं माता पार्वती ने इसे किया था भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। यह व्रत नारी को अखंड सौभाग्य, पुरुष को पुण्य और संतानों को बुद्धि व संस्कार प्रदान करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत के दिन खाने योग्य चीजें क्या होनी चाहिए? क्या चीजें वर्जित हैं? कौन से नियमों का पालन अनिवार्य है ताकि शिव कृपा सदा बनी रहे? क्या केवल भूखा रहना ही व्रत है? नहीं, सच्चा व्रत तो नियमों, संयम और श्रद्धा की त्रिवेणी है। आज की इस दिव्य व प्रेरणादायी वाणी में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे सावन सोमवार व्रत के दिन क्या खाएं, क्या न खाएं, व्रत के नियम क्या हैं, किन गलतियों से शिवजी रूठ जाते हैं, और अंत में बताएंगे वो एक दिव्य वस्तु जिसे खा लेने से आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, हृदय में उतारिए और हर सोमवार अपने जीवन को शिवमय बनाइए। भक्तों, यह सत्संग नहीं केवल भोजन के नियमों की चर्चा नहीं है, यह आपके जीवन के हर क्षेत्र को समृद्ध और सुरक्षित करने वाला शिव मार्ग है। सावन सोमवार व्रत का महत्व और इतिहास। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती ने मानसरोवर के तट पर बैठकर शिवलिंग की स्थापना कर 11 सावन सोमवार व्रत किए थे और अंततः भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त किया। यह व्रत केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, वरन ब्रह्मचारी, गृहस्थ, विद्यार्थी, हर शिव भक्त के लिए उतना ही प्रभावी है। जो भक्त सावन के सोमवार को उपवास रखते हैं, नियम पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें भगवान शिव दीर्घायु, आरोग्य, समृद्धि और मोक्ष तक प्रदान करते हैं। सावन सोमवार के व्रत की शुरुआत कैसे करें? व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके करें। स्नान में गंगा जल या तुलसी मिश्रित जल का प्रयोग करें। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव का ध्यान करें। घर के मंदिर में अथवा किसी शिवालय में जाकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी, शुद्ध गंगा जल, फिर बिल्वपत्र, धतूरा, आक, सफेद फूल, अक्षत और चंदन अर्पित करें। इसके बाद शिव पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। अब बात करते हैं उस विषय पर जो सबसे ज्यादा उलझन भरा होता है, व्रत के दिन क्या खाएं और क्या न खाएं। व्रत में क्या खाना चाहिए? पवित्रता से पूर्ण आहार। सावन सोमवार व्रत में उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। अगर आप निराहार व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार, जलाहार या एक समय का सात्विक भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नियम हैं। 1. फलाहार सबसे श्रेष्ठ विकल्प। फलाहार व्रत करने वाले भक्त केवल फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, मूंगफली, सिंघाड़ा आटा, राजगीरा, कुत्तू आटा, शक्कर, शहद, नारियल पानी आदि का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में आलू, अरबी या शकरकंद का सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन इसे सेंधा नमक में ही बनाना चाहिए। 2. दूध और पंचामृत का सेवन करें। दूध न केवल शिवजी को प्रिय है, बल्कि व्रतधारी के शरीर को ऊर्जा और शुद्धता भी देता है। पंचामृत, जिसे आपने अभिषेक में प्रयोग किया, उसे थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यह आपकी साधना को पूर्णता प्रदान करेगा। 3. गंगा जल या तुलसी मिश्रित जल पिएं। व्रत के दिन बार बार शुद्ध जल में तुलसी या गंगा जल मिलाकर पीना लाभकारी है। यह शरीर को शुद्ध करता है और मन को संयम देता है। 4. व्रत विशेष खीर या साबूदाने की खिचड़ी। खास तौर पर यदि आप एक समय भोजन करते हैं तो सिंघाड़े के आटे से बनी पूड़ी, आलू की सब्जी, सेंधा नमक में, या मखाने की खीर ले सकते हैं। ध्यान रहे, प्याज, लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर जैसे तामसिक तत्वों से बचें। अब जानिए वो चीजें जो व्रत के दिन भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, आध्यात्मिक नियमों की दृष्टि से भी वर्जित हैं। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए,
वर्जनाएं और सावधानियां। 1, अनाज वर्जित है। चावल, गेहूं, दालें, रोटियां, ब्रेड आदि सभी प्रकार के अनाज वर्जित होते हैं। ये शरीर को भारीपन देते हैं और व्रत की सात्विक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। 2, प्याज और लहसुन का निषेध। प्याज, लहसुन को तमोगुणी खाद्य माना गया है, जिससे मन में आलस्य, क्रोध और चंचलता उत्पन्न होती है। व्रत के दिन यह भोजन शिव आराधना में विघ्न डालता है। 3, मांसाहार और अंडा पूरी तरह वर्जित। यह तो स्पष्ट है कि शिव भक्ति में हिंसा पूर्ण रूप से वर्जित है। व्रत के दिन ही नहीं, पूरे सावन मास में मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट जैसे रजोगुणी और तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। 4, पैकेट बंद प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ न लें। बाजार से खरीदी गई चीजों में तामसिकता, रसायन और अशुद्धता होती है। व्रत के दिन केवल घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। 5, बार बार खाने से बचें। व्रत केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी नियंत्रित करने की साधना है। दिन भर में 1 या 2 बार फलाहार पर्याप्त होता है। बार बार खाना व्रत का उद्देश्य ही भंग कर देता है। व्रत नियमों का पालन सफल व्रत की कुंजी। अब हम जानेंगे व्रत नियम, जिनका पालन करने से व्रत सफल होता है और शिव कृपा प्राप्त होती है। 1, संयम और मौन का पालन करें। व्रत का एक बड़ा उद्देश्य मन, वाणी और इंद्रियों का संयम है। अधिक बोलना, क्रोध करना, गाली देना या में दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना व्रत को विफल करता है। 2, ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन पवित्रता बनाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और शरीर तथा मन को शिव ध्यान में लगाएं। 3, सुबह शाम शिव आराधना करें। संध्या के समय दीप जलाकर शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय जाप करें। इससे जीवन के संकट नष्ट होते हैं। 4, जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान करें। सावन में विशेष रूप से सोमवार के दिन दान का फल कई गुना होता है। अन्न, वस्त्र, जलपात्र या गौसेवा करें। 5, व्रत की समाप्ति शिव आरती और कथा से करें। शाम को व्रत कथा पढ़ें, आरती करें और अंत में प्रसाद स्वरूप कुछ फल या खीर ग्रहण करें। इससे संपूर्ण व्रत सिद्ध होता है। भक्तों, आपने भाग 1 में सावन सोमवार व्रत का संपूर्ण महत्व, व्रत में खाने योग्य चीजें और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके सभी नियम विस्तार पूर्वक सुने। अब आइए जानते हैं उस एक विशेष वस्तु के बारे में जो यदि आप सावन के सोमवार के दिन व्रत के समय नियम पूर्वक खा लें तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। यह कोई सामान्य वस्तु नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य है जो हजारों वर्षों से तपस्वियों और आर्षियों की परंपरा में चला आ रहा है। इस रहस्य को जानने से पहले आपको इसकी आध्यात्मिक गहराई को समझना होगा। भक्तों, शिव का स्वरूप पंच तत्वों से बना है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। जो भी वस्तु इन तत्वों की शुद्धता से जुड़ी होती है वह स्वयं शिव तत्व से ओतप्रोत हो जाती है। ऐसी ही एक वस्तु है शुद्ध गाय का घी में बनी तुलसी सेवन योग्य खीर। जी हाँ, सावन सोमवार के दिन यदि आप व्रत के अंत में या संध्या समय तुलसी के पत्तों से युक्त खीर, जो शुद्ध गाय के दूध और देसी घी से बनी हो, का सेवन करते हैं तो यह केवल आपकी भूख नहीं मिटाती, यह आपके जीवन के कर्म बंधनों को तोड़ देती है। अब समझिए इसके पीछे का गूढ़ विज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति। गाय का दूध, विशेष रूप से देशी गाय का, सत्व गुण से भरपूर होता है। शिव का एक नाम है गौपालन प्रिया, अर्थात जो गौ माता की सेवा से प्रसन्न होते हैं। तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जिसे हर धार्मिक कार्य में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और आरोग्य का प्रतीक है। जब आप व्रत के दिन उपवास के पश्चात शुद्ध तुलसी युक्त खीर का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है और उस स्थिति में आपके द्वारा की गई हर प्रार्थना सीधी शिव के कानों तक पहुंचती है। यह खीर सिर्फ खीर नहीं, एक अघोर शक्ति है जो व्रत को पूर्ण करती है, और जो व्यक्ति उसे श्रद्धा व नियम से खाता है उसे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। 1, मनोकामना पूर्ति। जिस कार्य के लिए आपने व्रत किया है, चाहे विवाह, संतान सुख, नौकरी, धन, शांति, वह कार्य बाधाओं से मुक्त होकर पूर्ण होने लगता है। 2, रोग और शोक से मुक्ति। तुलसी और घी का संयोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना प्रबल करता है कि मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होने लगते हैं। 3,
देवताओं का प्रसन्नता। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, तुलसी बिना भोजन न देव न गृह न पूजन पूर्ण होता है। अतः व्रत का फल भी तभी सिद्ध होता है जब अंत में तुलसी को सम्मान दिया जाए। 4. पितृदोष निवारण। यह खीर पितरों की तृप्ति के लिए भी सर्वोत्तम मानी गई है। व्रत के दिन तुलसी की पत्ती चढ़ाकर प्रसाद स्वरूप खीर पितृदोष नाश करती है। अब जानिए इस खीर को बनाने की दिव्य विधि, जैसा कि हमारे संतों ने बताया है। सावन सोमवार व्रत विशेष खीर की विधि। तुलसी युक्त शिव प्रसाद। सामग्री: शुद्ध देशी गाय का दूध 1 लीटर, बासमती चावल 2 मुट्ठी, देसी गाय का घी 2 चम्मच, शुद्ध देशी शक्कर या मिश्री, तुलसी के 11 पत्ते, धुले हुए और स्वच्छ केसर वैकल्पिक शुभता के लिए, कुछ इलायची। चावल को धोकर थोड़ा भिगो लें, फिर गाय के दूध को धीमी आंच पर उबालें। अब उसमें चावल डाल दें और धीमी आंच पर पकने दें। जब चावल गल जाएं और खीर गाढ़ी हो जाए तो उसमें शक्कर, घी, इलायची और अंत में तुलसी के पत्ते डालें। केसर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसे मंदिर में अर्पित करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र से 11 बार जाप करें। फिर श्रद्धा से इस प्रसाद को ग्रहण करें। भक्तों, यह खीर केवल पेट के लिए भोजन नहीं है, यह आपकी आत्मा के लिए अमृत है। यह हर सोमवार आपकी भक्ति को पूर्णता देती है। अगर आप हर सावन सोमवार इस खीर को नियम से खाते हैं और व्रत का पालन संयम से करते हैं तो आपका जीवन अवश्य ही बदल जाएगा। अब जानते हैं कुछ गुप्त बातें जो व्रत के दौरान बहुत कम लोग जानते हैं। 1. व्रत में बोलने का संयम सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप दिन भर उपवास करते हैं लेकिन कटुवाणी बोलते हैं तो व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए दिन भर जितना हो सके मौन रहें या शिव नाम जपते रहें। 2. सोमवार को झूठ बोलना व्रत को खंडित कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत में किए गए झूठ से शिव रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए पूरे दिन पूर्ण ईमानदारी रखें। 3 दिन में सोना नहीं चाहिए। सावन सोमवार व्रत में दिन में सोना वर्जित माना गया है क्योंकि यह आलस्य बढ़ाता है और ध्यान व भक्ति में विघ्न डालता है। 4. व्रत के दौरान क्रोध शिव को अत्यंत अप्रिय होता है। भोलेनाथ भोले हैं, लेकिन क्रोध के कारण यदि आप अपशब्द बोल दें, किसी को दुखी कर दें, तो व्रत व्यर्थ हो जाता है। 5. भगवान शिव को सफेद फूल, विशेषकर धतूरा अत्यंत प्रिय है। सोमवार को शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से व्रत सिद्धि शीघ्र होती है, परंतु धुले हुए और शुद्ध फूल ही चढ़ाएं। 6. रात्रि को शिव विवाह की कथा या रुद्राष्टक पढ़ना बहुत लाभकारी होता है। यह आपकी संतान, विवाह और वैवाहिक सुख के लिए वरदान सिद्ध होता है। 7. व्रत की समाप्ति पर घर में गौ माता को खीर खिलाना 100 गुना पुण्य देता है। यदि संभव हो तो बची हुई खीर गौ माता को अर्पित करें, क्योंकि शिव जी गौधन में विशेष प्रेम रखते हैं। वास्तु ज्ञान चैनल की विशेष सलाह। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल पर हम केवल उपाय या तोड़ नहीं बताते, हम आपको जीवन की वास्तविक ऊर्जा से जोड़ते हैं। इस चैनल का हर वीडियो, हर स्क्रिप्ट केवल ज्ञान नहीं, शिवमयी अनुभव है। इसलिए अगर आप सचमुच अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हर सावन सोमवार को इस दिव्य खीर को नियम पूर्वक बनाएं। पूरे दिन संयम रखें, व्रत के सभी नियमों का पालन करें और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और भक्ति चढ़ाएं। भक्तों, आपने अब तक जाना कि सावन सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही वह विशेष खीर का रहस्य जो व्रत को पूर्ण करता है और जीवन को समृद्धि प्रदान करता है। अब हम उस पावन रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो तुलसी से जुड़ा है। एक ऐसा दिव्य उपाय जो यदि सावन के सोमवार को विधिपूर्वक किया जाए तो कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। यह केवल साधारण उपाय नहीं है, बल्कि प्राचीन आर्षियों का आजमाया हुआ रहस्य है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। तुलसी धन की देवी लक्ष्मी का निवास स्थान। सबसे पहले समझिए तुलसी का दिव्य महत्व। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। जिस घर में तुलसी माता निवास करती हैं, वहां दरिद्रता, रोग, दुर्भाग्य और कलह कभी टिक नहीं पाते। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, तुलसी बिना मेरा पूजन अधूरा है। सावन सोमवार का व्रत जब तुलसी माता के प्रयोग से किया जाता है तो यह शिव और विष्णु दोनों की कृपा का संगम बन जाता है। तो जानते हैं वह गुप्त उपाय सावन सोमवार के दिन तुलसी से करें
ये एक काम कंगाल भी करोड़पति बन जाएगा। भक्तों, सावन के किसी भी सोमवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर तुलसी के पौधे के पास जाएं, वहां दिया जलाएं और जल से उसका अभिषेक करें। अब तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। उसके बाद तुलसी की 5 या 11 पत्तियां तोड़ें, शुद्ध विधि से बिना हाथ धोए न तोड़ें, और उन पत्तियों को गाय के घी में डुबोकर एक पीले कपड़े में बांध लें। अब उस पीले कपड़े को शिवलिंग के पास या अपने घर के मंदिर में रख दें। यह उपाय कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्रित मंत्र सिद्ध है। तुलसी की पवित्रता, पीले कपड़े की समृद्ध ऊर्जा और गाय के घी की सूक्ष्म तरंगें मिलकर आपकी आर्थिक बाधाओं को तोड़ देती है। अब समझिए इस उपाय से क्या क्या लाभ होते हैं। 1. आर्थिक तंगी समाप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज में डूबा है, रोजगार नहीं है, व्यापार में हानि हो रही है, तो यह उपाय उस बाधा को खंडित करता है और धन के द्वार खोलता है। 2. ग्रह दोष शांति होती है। कुंडली में राहु केतु या शनि का दोष हो तो इस उपाय से उनकी अशुभता कम होती है और ग्रह अनुकूल बनने लगते हैं। 3. लक्ष्मी कृपा सहजता से प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं, तुलसी देवी लक्ष्मी का निवास है। तुलसी से जुड़ा कोई भी कार्य लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इस उपाय से लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। 4. घर के क्लेश और दरिद्रता दूर होती है। घर में कलह, अशांति, पति पत्नी में झगड़े, व्यापार में बार बार बाधाएं, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण हैं। तुलसी का यह प्रयोग उस नकारात्मकता को दूर करता है। 5. शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। यह उपाय अद्वितीय है क्योंकि इसमें दोनों शक्तियों शिव और विष्णु की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं कुछ सावधानियां और नियम जो इस उपाय के साथ पालन करना अति आवश्यक है। 1. तुलसी की पत्तियां केवल दाएं हाथ से तोड़ें और सूर्योदय के बाद कभी न तोड़ें। सूर्य उदय से पूर्व ही तुलसी पत्तियां तोड़नी चाहिए और हर पत्ती तोड़ते समय श्री तुलस्याय नमः मंत्र बोलें। 2. पत्तियों को धोकर ही प्रयोग करें। यदि पत्तियों पर धूल है तो पहले उन्हें गंगा जल से धो लें। अशुद्ध पत्तियां प्रयोग न करें। 3. पीले वस्त्र में बांधते समय कोई भी अपवित्र विचार मन में न रखें। मन को शांत करें, शिव का ध्यान करें और पूर्ण विश्वास रखें कि यह उपाय जरूर फल देगा। 4. उपाय करते समय मोबाइल, टीवी या कोई अन्य विकर्षण बंद रखें। पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से ही इस प्रयोग को करें, तभी यह सफल होता है। 5. इस उपाय के बाद दान अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याग्यम। इस उपाय को सिद्ध करने के लिए दान आवश्यक है। आप उस दिन गरीब को अन्न, वस्त्र या जल पात्र दान करें। वास्तु ज्ञान चैनल की विशेष सलाह, यदि आप इस उपाय को हर सोमवार लगातार 4 या 5 सोमवार करें तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि स्वयं आपको विश्वास नहीं होगा। घर में समृद्धि, सुख शांति, व्यापार में लाभ, नौकरी में पदोन्नति और सबसे महत्वपूर्ण मन में स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होगी। यही वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य है, आपको न केवल उपाय बताना बल्कि उसके पीछे का रहस्य, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी समझाना। यहाँ केवल तात्कालिक लाभ नहीं, यहाँ जीवन के शाश्वत समाधान दिए जाते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय माता पार्वती जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लिखना, बोलना, जपना, इस सब कार्य शुभ कार्य माने जाते हैं। जो भगवान का नाम सिमरण करता है, भगवान उसके सभी संकट दूर कर देते हैं, उसकी आने वाली हर समस्या दूर हो जाती है। इसलिए टाइम निकालकर भगवान का नाम सिमरण जरूर करें और उन्हें सच्चे मन से जप करें। जिस भगवान जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसात में सावन के महीने में शिव नाम सिमरण करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।